ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज सावन के प्रथम सोमवार का कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आशुतोष सबके आशाओं को पूर्ण करेंगे। एक दिन देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती चौसर खेल रहे थे। दोनों में शर्त लगी, जो भी हारेंगे उन्हें जीतने वालों की एक मनोकामना पूर्ण करना पड़ेगा। शिवगण और भूत प्रेतों के उपस्थिति में खेल शुरू हो गया। संयोग से माँ पार्वती जीत गई। शर्तों के अनुसार महादेव को माता का एक मनोकामना पूर्ण करना था, सो उन्होंने देवी से मांगने का आग्रह किया। माता ने कहा, प्रभु मुझे एक फूलों का गजरा चाहिए। गण प्रेत ताली बजाकर उछल उछल कर नाचने लगे। भोलेनाथ भी हंसने लगे। आपने मांगा भी तो ये क्या मांगा देवी? फूलों का गजरा अभी लाए देता हूँ। आदिशक्ति ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वैसा गजरा नहीं चाहिए। भिन्न भिन्न ऋतुओं में खिलने वाले सभी फूलों से मिलकर तैयार किए हुए गजरे ही मैं अपने जूड़ों में सजाना चाहती हूँ। स्मरण रहे स्वामी, यदि आप गजरे लाने में असफल रहे तो मैं अब तक गुजारे जीवन के सारी स्मृतियों को भुला दूंगी। शिवजी सहमति में सिर हिलाए और गजरा लाने को प्रस्थान किए। प्रभु स्वर्गलोक के उपवन नंदन कानन में गए। वहाँ के वृक्ष सदैव ही सभी ऋतुओं के पुष्पों और फलों से सुशोभित रहते हैं। भोलेनाथ अलग अलग ऋतुओं में खिलने वाले सुगंधित पुष्पों को लेकर एक सुंदर सा गजरा तैयार कर उसे अपने झोले में रखकर कैलाश पर्वत को चल दिए। शिव शंकर थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि एक दुष्ट निशाचर बहुत ही विकट हुंकार भरता हुआ प्रभु को ललकारने लगा। क्रोधवश प्रभु का तीसरा नेत्र खुल गया। उसमें से जो अग्नि ज्वाला निकला, उससे निशाचर तो पल भर में भस्म हो गया, मगर उसके साथ साथ माँ पार्वती के लिए बहुत प्यार से बनाया गया गजरा भी क्षण भर में भस्म हो गया। घर आकर प्रभु जब गजरा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक उन्हें आभास हुआ कि अरे, गजरा तो झोली समेत उस दुष्ट राक्षस का संहार करते समय ही नष्ट हो गया। माता अत्यंत दुख से कहा, आपने ये क्या किया स्वामी? और उसी क्षण माता शिवजी के संग बिताए सारे स्मृतियों को भूला अपने पिता के घर चली गई। शिव अत्यंत व्याकुल रहने लगे। कुछ समय बाद नारद मुनि वहां आए और प्रभु के व्याकुलता का कारण पूछा तो नीलकंठ ने सारी बातें देवऋषि को बता दी। नारद बोले, प्रभु मेरे पास एक उपाय है। शिव आशा भरी दृष्टि से नारद को देखते हुए बोले, बताने की कृपा करें देवऋषि। नारद ने कहा, प्रभु इसके लिए आपको धरती पर जाना होगा और वहाँ अपने हाथों से वृक्ष लगाकर उसे अपने परिश्रम से सींच कर बड़ा करना पड़ेगा और उस पौधे में जो फूल खिलेंगे उस फूलों का गजरा बनाकर अगर आपने माँ पार्वती को भेंट किया तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी। शिवजी देवऋषि का आभार व्यक्त कर उसी क्षण पृथ्वी लोक को प्रस्थान किए। संयोग से सावन का महीना था। प्रभु ने बहुत ही लगन से गुलाब, गंधराज, बेला, जवा कुसुम, गुड़हल और हरसिंगार के पौधे को रोपा और साल भर तक धरती पर रहकर उस पौधे का देखभाल किया। प्रभु के कठिन परिश्रम के फलस्वरूप वो पौधा जल्दी ही सुगंधित पुष्पों से भर गया। उन्हीं पुष्पों को एकत्रित कर एक सुंदर सा गजरा बनाकर शिव शंभू ने माता पार्वती से मिलने को चल दिए। संयोगवश वो शुभ दिन सावन का प्रथम सोमवार था। शिवजी ने माता को अपने अथक प्रयत्नों से खिलाए गए पुष्पों का गजरा भेंट किया। माता गजरा पाकर अत्यंत हर्षित हुई। ज्यों ही उन्होंने अपने जूड़ों में उन गजरों को लगाया, उनकी यादें वापस आ गई और खुशी खुशी शिव के संग शक्ति कैलाश को वापस आ गई। माँ पार्वती ने शिव शंकर से कहा, हे प्रभु, हमारे जीवन में सावन के प्रथम सोमवार को ही ये सुखद प्रसंग आया, इसलिए आप मुझे वचन दें कि सोमवार के व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले, सुनाने वाले सभी भक्तों का आप सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। आशुतोष ने तथास्तु कहा। तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।